जितना उनकी पूरे खानदान के औकात होगी वैसे लोग पटना में बड़े पड़े हैं, इसलिए औकात की बात नहीं होनी चाहिए। किसी घाटी का गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बेग के मेढक है जो कुएं के मेढक है और कुएं से बाहर निकले और देखे कि कितना बड़ा दुनिया है। जिस दुनिया का गुण आ रहा है आप निकलिए, देखिए कि आपकी औकात क्या है। हमारी मांग है कि उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दे और 25 लाख रुपया मुआवजा दे, जिससे कि तत्काल उनके परिवार को राहत मिल सके। और इस तरह से ये अपनी ताकत की आजमाइश कर रहे हैं। देखिए, इनको ये समझ है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, जबकि ये कोने के मेढक है। पहुंच चुके हैं छपरा जिला के उसी नौगडीहा गांव में, जहां की बर्तन धोने के लिए एक युवक को जातीय रंग देकर मार दिया जाता है। मैं भी बाहर पटना से आया हूँ और यही दुख भरी दास्तान सुन करके मैं बहुत दुखी हूँ कि क्या कोई इंसान अगर गरीब है तो उसका ये पाप है? गरीब होना पाप है? और जो अपने आप को सामंती समझ रहे हो, क्या बिहार के सबसे बड़े ताकतवर, सबसे बड़े जमींदार और सबसे बड़े पैसे वाले हैं? उनकी ताकत की गूंज तो पटना तक नहीं पहुंची है, यही आसपास के गलियों में भटक रही है। जितना उनकी पूरे खानदान के औकात होगी वैसे लोग पटना में बड़े पड़े हैं, इसलिए औकात की बात नहीं होनी चाहिए। किसी घाटी का गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यहाँ अगर सुशासन है तो ऐसे लोगों को इतना दंडित देना चाहिए कि इतिहास में उनको कभी भी कोई मुंह नहीं उठा पाए कि कोई जातीय रंग में गरीब है तो उस गरीब को कोई बात ना सुने। इसलिए मैं बिहार सरकार नीतीश कुमार को सीधा कहता हूं, यहाँ के डीएम महोदय को कहता हूं, यहाँ से उच्च अधिकारियों को कहता हूं कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि आने वाला पीढ़ी तक याद रहे कि मैं अपनी ताकत समझ रहा हूं और मेरी ताकत सिर्फ गलियों तक है, मेरी कोई बिहार के कोने तक भी नहीं है। इसलिए अपने ताकत जो बेग के मेढक है, जो कुएं के मेढक है और कुएं से बाहर निकले और देखे कि कितना बड़ा दुनिया है। जिस दुनिया का गुण आ रहा है आप निकलिए, देखिए कि आपकी औकात क्या है। जिस औकात की बात कर रहे हैं, जिस ताकत की बात, सामंती की बात कर रहे हैं, आप जैसे लोग नौका हरवा के रूप में खट रहा है। इसलिए अपनी औकात को बड़ा मत समझें, आए और ये देखिए जिस तरह से लोगों को गली को अवरुद्ध किया गया है, सरकारी नल को उपयोग किया गया है। देखिए किस तरह से देखिए यहाँ पे किस प्रकार से ये 5 घर हैं और इनका रास्ता रोका गया है। बीच में जो है दीवार खड़ा करके चापाकल लगा के जो है इसको अवरुद्ध किया गया है। और इस तरह से ये अपनी ताकत की आजमाइश कर रहे हैं। देखिए, इनको ये समझ है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, जबकि ये कोने के मेढक है। अभी कभी पटना अगर घूमे हों तो देखे होंगे कि कैसे कैसे लोग इस धरती पर पड़े हैं। इनके औकात एक छोटी मानसिकता है, ये कभी बड़े रहे होंगे, आज के दौर में एक छोटे इंसान हैं, ये छोटे मानसिकता का काम किए हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बड़ी मानसिकता का काम कीजिए, सामाजिक सोच को बदलिए और आज के डेट में जियो और जीनो देने की बात कीजिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सब लोगों का जीने का अधिकार है। सुशासन में नीतीश कुमार जी कभी जातीय रंग, आज तक जातीय पॉलिटिक्स नहीं की है, सिर्फ एक ही पॉलिटिक्स की है कि सब लोगों का बराबर विकास हो, हर लोगों को शिक्षा का अधिकार हो, हर लोगों को जो सरकारी सेवाओं का अधिकार हो, हर तरह से सरकारी मदद हो। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। प्रशासन को क्या कहेंगे सर? सोनपुर प्रशासन को मैं इतना ही कहूँगा कि हर गरीब दबे कुछ लोग को अधिकार दिलाने का कोशिश करे और दबले हुए को छोड़े नहीं, हर तरह से जो सरकारी मदद हो उसको दें। और से हमारी मांग है कि उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दे और 25 लाख रुपया मुआवजा दे, जिससे कि तत्काल उनके परिवार को राहत मिल सके। मैं यहाँ के डीएम महोदय एवं मुख्यमंत्री से इतना कहता अभी तक सर डीएम महोदय से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन घटना 7 तारीख को हुआ, 8 तारीख को वो हॉस्पिटल गए, आज जो है 16 तारीख हो चुका है, 1 हफ्ता बीत गया और अभी तक यहाँ के थाना प्रभारी तक नहीं आए हैं मिलने। और डीएसपी, एसपी और डीएम गरीबों का सिर्फ बात बोलेंगे, गरीबों की सरकार है लेकिन गरीबों को नहीं सुन पा रहे हैं, ये बहुत ही दुखनीय है। मैं सरकार से, डीएम महोदय से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनके पत्नी को अविलंब सरकारी नौकरी दी जाए और 25 लाख का मुआवजा दिया जाए और जो उनका टूटा फूटा घर है उसको भी मरम्मत करने के लिए एक व्यवस्था दी जाए। मैं डीएम महोदय से और जो भी हैं मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर सभी और हम प्रधानमंत्री जी से भी मांग करेंगे कि देखिए 2024 से पहले अब इस न्याय की जो यात्रा आपने निकालनी है उसकी शुरुआत इस बिहार की धरती से करें और इस अबला का जो नुकसान किया गया है, जिस तरह से मारा गया दबंगों को, इसको व्यवस्थित करें, इसको मुआवजा दें
और मैं भारत सरकार से भी कहूँगा कि अगर उनके तरफ से अगर कोई सरकारी नौकरी की व्यवस्था हो सके तो और भाग्य होगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय पटेल।